हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022 विषय हिंदी कक्षा 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं। तो पेपर में दिए गए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड आ, तो यहाँ पर प्रश्नांक 1 है, निम्नलिखित आपतित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इस प्रकार से आपको 5 अंक में पूछा गया। तो सबसे पहले इस गद्यांश को आपको अच्छे से रीड कर लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है। दूसरा प्रश्न है, अनुशासन कितने प्रकार का होता है। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का काल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नांक 3 में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, अनुशासन के प्रमाण हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न है, व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आपतित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर इस आपतित काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से आपको काव्यांश दिया गया है, तो इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपको एक काव्यांश दिया गया है, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 है, इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 8, कारकुन का शाब्दिक अर्थ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 9, आँखों का तारा होना का तात्पर्य है। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 10, काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 11, माता का आंचल कृति के रचनाकार हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 12 है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको 6 अंक में पूछे जाएंगे, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पहला खालिस्तान है, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य खालिस्तान प्रकार के शब्दों से होती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर तीसरा खालिस्तान, शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा तौल या माप का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं। इसके बाद चौथा खालिस्तान है, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही क्या होता है। इसके बाद 5वां खालिस्तान है, उपसर्ग शब्द के खालिस्तान जोड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। इसके बाद 6वां प्रश्न है, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें खालिस्तान प्रत्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 3, निम्नलिखित अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा लगभग आपको 20 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का है। इस प्रकार के आपको 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, संधि एवं संयोग में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न है, समास शब्द की परिभाषा लिखिए। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 4 है, आप भले तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 5 है, चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इसके बाद प्रश्नांक 6 है, एक कहानी यह भी रचना में मन्नू भंडारी के साथ साथ और किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 7, सुशिर बाधों से क्या अभिप्राय है।
प्रश्न क्रमांक 8 है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10 उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11 माता का आंचल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए हों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है साना साना हाथ जोड़ी यात्रा व्रत में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर खंडवा, तो यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया कि प्रश्न क्रमांक या प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 40 शब्द है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है हवलदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है लेखक ने सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया, लखनवी अंदाज अध्याय के आधार पर लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7 काशी की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, संक्षेप में लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है सूरदास जी ने उद्धव एवं कमल पत्र में क्या समानता बताई है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है दोहा नामक छंद के लक्षण लिखिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10 कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, संक्षेप में लिखिए। तो इस प्रकार से आपके 2 अंक के प्रश्न हैं, इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11, तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12, 13, 14, प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 16 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर खंडसा में आपको इस प्रकार से यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं, गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या लिखने को कहा जाएगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये आपको 3 अंक में पूछी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 18 में निम्नलिखित पठित पद्यांश की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर शब्द सीमा आपको 60 शब्दों में लिखने को कहा जाएगा। तो इसको भी आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अथवा में भी आपको दिया गया है एक पद्यांश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19, तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर खंडदा दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 से 350 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपको निबंध दिए गए हैं। तो किन्हीं भी 2 निबंधों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 22, तो यहाँ पर आपका नाम गौरव है, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। उत्तर सीमा लगभग 300 शब्दों में लिखना है। इसके अथवा में भी आपको एक पत्र दिया गया है, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न उपायों की जानकारी दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 है कि आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुओं, गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, उसकी सहायता के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। और यहाँ पर उत्तर सीमा लगभग 25 से 50 शब्दों में लिखना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।